नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो याद रखिएगा, किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। समुद्री सीमा सबसे लंबी जो है वो है गुजरात की। तो याद रखिएगा, गुजरात की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। अशोक चक्र में कितनी तिलिया था। अशोक चक्र में जो है 24 तिलिया। याद रखिएगा, अशोक चक्र में जो है वो 24 तिलिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन गण मन किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन को लिखा है। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, 6 वर्षों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये जो है 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति कार्यकाल। भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। तो ये है 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो ये जो है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी जो है लागू हुआ। तो याद रखिए, 1 जुलाई 2017 को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय सेना का प्रमुख जो है वो थल सेना प्रमुख होता है। तो याद रखिए, थल सेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का जो है वो राष्ट्रपति होता है। याद रखिए, भारतीय सेना का जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। तो याद रखिएगा, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। तो ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। तो याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 11 जुलाई को। नासा किस देश की संस्था है। तो ये जो है अमेरिका की संस्था है। तो याद रखिएगा, अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी को जो है भारत नदी को भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को जो है भारत की गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी को ही भारत का गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील को कौन सी थी। वुलर झील जो है सबसे बड़ी झील है। ये जो कैसा झील है। तो ये जो है मीठे पानी का झील है। तो याद रखिएगा। तो छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो 1945 में हुई थी। याद रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई।
भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे पहला नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें कब मिला था? तो 1907 में मिला था। तो याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 एथेंस में। 1896 एथेंस में। नेक्स्ट नंबर कीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं 2025 के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1950 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। याद रखिए 1951 से 52 में जो पहला आम चुनाव हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय जो कहाँ पे है? तो याद रखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय जो है वो सार्क की स्थापना कब हुई थी? जो है 1950 में हुई थी। तो याद रखिएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? जो 1853 में मुंबई से थाने चली थी। भारत का रेल मंत्रालय कब गठित हुआ था? जो है 1905 में गठित हुआ। तो याद रखिए 1905 में। नेक्स्ट नंबर की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। तो याद रखिएगा मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट नंबर की जो वेद कितने हैं? तो वेद जो है वो 4 है। तो याद रखिएगा वेद 4 है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा मौर्य वंश। गुप्त वंश का महानतम शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का महानतम शासक है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। या इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अलगुरुन किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हुई। 1336 में। प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम दोनों के बीच हुआ था 1526 में। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1582 में जो दीन इलाही को अकबर ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा 1582 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1676 में जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1760 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1761 में। पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। याद रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो 1857 में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है बहादुर शाह जफर ने जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो 1885 में हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो याद रखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। याद रखिए एनी बेसेंट। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1928 में भारत आए थे। याद रखिए 1928 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो ये 1930 में जो है नमक सत्याग्रह हुआ। तो याद रखिए 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट नंबर की संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहते थे, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। गांधी समझौता जो है 1931 में हुआ था, तो याद रखिए गांधी समझौता जो है 1931 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कब की? तो 1943 में की, याद रखिएगा 1943 में। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित हुई? तो सिंगापुर में स्थापित हुई थी, याद रखिएगा सिंगापुर में। भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन की घोषणा हुई, याद रखिएगा। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चक्रवात किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये सिस्मोग्राफ है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को जो तेलंगाना राज्य बना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तेज है वो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे, याद रखिएगा 1951 में। किसने भारत रत्न सबसे पहले मिला? श्री राजगोपालचारी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो याद रखिए श्री राजगोपालचारी। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है दिया जाता है। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सबसे पहले मिला था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 साल 11 माह 18 दिन। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने जो ताजमहल को बनाया था, तो याद रखिएगा शाहजहां। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो असम को जो चाय का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति? किस संबंधित है? टीवी क्विज शो से संबंधित है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी जो है भारत छोड़ो का नारा दिए थे। तो जैन दोस्तों, आज हम टॉप 100 जिंदगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही से क्वेश्चन लाए थे। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।